क्या आज के बाद इंडिया के मिसाइल जब चलेंगे तो वो किसी और जगह जाकर गिर जाएंगे? क्या आज के बाद इंडिया के ड्रोन्स अगर उड़ेंगे तो वो वापस उन ड्रोन्स को इंडिया की जानिब मोड़ दिया जाएगा? और क्या इस सूरत हाल में इंडिया के S-400 में ऐसा झटका उसको दिया जाएगा कि जिस मिसाइल को उसने ट्रैक करना है वो ट्रैक नहीं होगा? अब जरा सुनिए क्या होने जा रहा है। ये बाजी पलटने वाली है। आज इंडिया ने ऐलान किया है कि हमारी जो 800 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जो हमारे जहाज़ों में गड़बड़ हुई है, वो एक हमला था और जीपीएस स्पूफिंग हुई है और बाहर से किसी ने हमला किया है और हमारी सारी लोकेशन बदल दी है। यानी आप सबको पता है कि जहाज़ अगर लेट से कोई रनवे पर है तो उसको बताया जा रहा है कि नहीं, अभी रनवे तो बड़ी दूर है। अगर कोई दिल्ली है तो उसको मुंबई की लोकेशन शो कर रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है। इस चीज़ ने बता दिया है कि जीपीएस स्पूफिंग यानी जीपीएस पर हमला हुआ है, क्योंकि ये तो पूरी तरह रिलाई करते हैं जीपीएस पर। अब यहाँ ज़रा सूरत हाल समझ लें कि सेंडिंग फेक सिग्नल वाला जो सिलसिला है वो इंडिया को ले डूबेगा। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है और इंडिया ने जंग करनी है, तो क्या इस सूरत हाल में इंडिया जो मिसाइल मारेगा उस मिसाइल की पाकिस्तान या कोई भी डायरेक्शन मुल्क, चाइना हो या कोई भी, बदल सकता है? और अगर इंडिया पर यह हमला हो सकता है तो क्या उस मिसाइल की लोकेशन बदलकर उसको किसी और जानिब मोड़ा जा सकता है? इसको जरा आप समझ लें। देखिए, होता क्या है कि जो मिसाइल होता है वो करता है मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल। अब उसमें क्या होता है, जीपीएस इस्तेमाल करता है, रेडार की जो गाइडेंस होती है, ट्रेन मैचिंग होती है और आईएनएस सिस्टम होता है। ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। अब इसमें रिलाई करते हैं आप जीपीएस पर भी और इस पर भी। अगर इंडिया की फ्लाइट्स और यहाँ पर फेक सिग्नल्स आ सकते हैं और जीपीएस को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये तो जहाज उड़ा ही है ना, मिसाइल तो अभी हवा में नहीं उड़ा, मिसाइल तो नहीं अभी तक डायरेक्शन उसकी चेंज की। या तो मिसाल के तौर पर फिजा में इस वक्त मिसाइल उड़ रहे होते और तमाम चीजें होती और उनकी डायरेक्शन बदली जाती तो फिर समझ आती है। मिसाइल बेसिकली सिर्फ जीपीएस पर नहीं, वो 4 तरह के मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम पर काम करते हैं कि एक फेल हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा। तो इंडिया को आज ये झटका लगा है बहुत बड़ा कि अगर जीपीएस फ्लॉप हो सकता है तो फिर हमारे बाकी सिस्टम भी फेल हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि इंडिया के मिसाइलों की डायरेक्शन बदल सकती है, वो टारगेट से हटकर किसी और जगह जा सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, और अगर जीपीएस हो सकता है तो वो बाकी भी हो सकते हैं। यानी एक्यूरेसी, मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी एक जगह पर टारगेट करना है, लेकिन उनके मिसाइलों को, उनके सारे मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम को टोटली कंफ्यूज कर दिया जाए। और लेट्स से अगर वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और हमने पहले तो कोशिश करेंगे कि हम डिफेंस सिस्टम के जरिए रोकें जो होता है,